हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ये कुर्ती फुल डिटेलिंग देखेंगे कि किस तरह से हमने बलून स्लिप्स को स्टिच किया है, इस कुर्ती को किस तरह से तैयार किया है पूरी तरह से, और इसमें जो हमने लेस डिटेलिंग की है वो किस तरह से की है। तो मैं ये आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, और जो हमने यहाँ नीचे दामन में लेस डिटेलिंग की हुई है वो किस तरह से की है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और एक वीडियो को लाइक कर दें, और पसंद आए तो शेयर करें अपने फ्रेंड के पास, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कुर्ती का डिज़ाइन कैसा लगा। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस तरह से स्लिप्स को रेडी करना है, तो वो किस तरह करना है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये देखें, इस तरह से हमें बलून स्लिप्स को हमने रेडी करना है। तो ये कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने ये 6 इंच का हमने फैब्रिक लिया था, इसके अंदर हमने पेस्टिंग बुकरम जो होता है उसे पेस्ट कर लिया, उसके ऊपर सिलाई लगा ली है ये, ठीक है। उसके बाद ये 3 इंच का फैब्रिक हो गया है, और उसके ऊपर हमने ऐसे लेस लगा लेनी है, राइट साइड पे लगानी है और ये लेस। उसके बाद हमने स्लिप्स को लिया है, और जो स्लिप्स का नीचे की साइड हमने एक सिलाई लगा लेनी है इस तरह से, और ये सिलाई हमने बड़ी चाल से लगाई है। तो इन 2 धागों में से एक धागे को हमने खींचना है, और फैब्रिक को ना पीछे की तरफ करना है। इस तरह से बहुत ही आसानी से हमें इसमें गैदर्स बन जाएंगे, बहुत ही आसानी से इसे छोटे-छोटे से प्लेट्स बन जाएंगे। तो ये हमें इसे नाप कर देखना है कि बराबर ये हमारा 10 इंच आ रहा है। तो हमने ये 10 इंच क्यों रखा है? क्योंकि ये जो हमने पट्टी ली है वो भी हमने जो इसमें हम अटैच करने वाले हैं वो भी 10 इंच की है। तो इसके साथ इसको जॉइन कर लेंगे यहाँ पर एक, और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। जो सिलाई आपको दिख रही थी सेम हमने उसी के ऊपर लगानी है, आगे पीछे नहीं करनी, वरना हमारी लेस छूट जाएगी। उसके बाद हमने कुर्ती को लेना है, और इसे आर्म होल को लेकर हमने स्लिप्स को इससे नाप लेना है मुड्ढे के साथ। तो जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको दिखाई दे रहा है उसके ऊपर हमने निशान लगाना है यहाँ से, इतने पे हमने निशान लगा लेना है। ये देखिए यहाँ से फिर कितना फैब्रिक है हम उसको मेजर कर लेंगे। तो ये पूरा जो स्लिप्स का आएगा वो हमारा 10 इंच की हमने रेडी करनी है। तो इसके बाद हमने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमें कैसे निशान लगाना है? तो 2-2 इंच पे हमने निशान लगा लिया, तो यहाँ पर हमारा 4 इंच पर इस तरह से प्लेट बना लेनी है हमें, ताकि ये 2 इंच पर हमने प्लेट ऐसे बन जाए। तो फिर उसके बाद हमने इसे बना ली है, और फिर हम इसे उसके मोढे के साथ इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। इस पे सिलाई लगा लेंगे, ध्यान रखें, और पूरे पे लगानी है इसे। फिर लगाने के बाद देखिए ये इस तरह से दिखाई देगा, और उसके बाद हमने इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हमने इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, और फिर ये देखें कुछ इस तरह से ये दिखेगा। ये जो स्लिप्स बलून स्लिप्स हमने बनाई है वो इस तरह से दिखाई देगी। ये देखें, ये पहनने के बाद कुछ ऐसा लगेगा। अब इसके बाद हमने इस लेस जो डिटेलिंग की है इस तरह से करनी है दामन के ऊपर। तो ये हमने कैसे की है? पहले हमें इसमें लेस अटैच करना है। तो सबसे पहले हमने इसके दामन को इस तरह से फोल्ड कर लेना है नीचे से। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दें, और लाइक करके ज़रूर जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और स्किप करके बिल्कुल ना देखें। आप एक बार देखेंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, तो बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हमें लेस ले लेनी है, उसके ऊपर हमने ऐसे मार्क लगा लेना है। तो यहाँ से हमने 2.5 इंच के पे निशान लगाया है, और लेस को हमने उल्टा रखा है। जो ये लेस दिखाई दे रहा है ये उल्टा है, राइट साइड जो है वो फैब्रिक की तरफ है। तो इस तरह से लेस को रखना है।
और इसके ऊपर स्टिचिंग करनी है जहाँ पर हमने मार्क किया हुआ है, निशान लगाया हुआ है। 2.5 इंच के ऊपर निशान हमने ऐसे पूरे में लगाया हुआ है। स्केल की मदद से आप भी लगा लें ऐसे। तो फिर इसके ऊपर हमने सीधी-सीधी लेस अटैच कर लेनी है। इस तरह से हमने इसे उल्टा लेस अटैच किया है और उसको सीधा किस तरह से करेंगे ये देखेंगे। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को थोड़ा नीचे कर लेना है, ऐसे प्लेट की तरह हमने रखना है, तो ये लेस सीधा हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और इसके ऊपर हमने पूरे में सिलाई लगानी है। फैब्रिक को यहाँ से हमें टाइट रखना होता है ताकि इसमें प्लेट वगैरह ना आए। तो इसी तरह हमने दूसरी लेस भी उसके नीचे एकदम उसके ऊपर अटैच करनी है, सॉरी। तो इस तरह से अटैच कर लेंगे दूसरी भी। इसके बाद हमने फिर से एक और व्हाइट वाली लेस लेंगे और जो भी धागे हैं हम साथ साथ काटते जाएं। और जो एक और लेस ली है हमने व्हाइट की, तो इसका भी सीधा और उल्टा साइड देख लेना है और सीधा उल्टा साइड हमें ऊपर की तरफ रखना है, जो कि आपको दिख रहा है ये उल्टा साइड है। और सीधा साइड हमने फैब्रिक की तरफ रखना है क्योंकि बाद में हमें इसे पलटना है, इसलिए। तो इसकी जैसे हमने पहले सिलाई लगाई थी वैसे ही लगाइए। इसके ऊपर भी हमने ऐसे निशान लगा के रखा था, तो इससे बहुत आसानी होगी। लेस हमारा सीधा लगेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। उसके बाद हमने जैसे उससे सिलाई करा था उस पे, ऐसी ही इस पे करनी है। इसके ऊपर ऊपर किनारे किनारे हमने जो फैब्रिक दिख रहा है वहीं पर सिलाई लगानी है इस तरह से। इसके बाद देखें ये लेस लग गई है। अब जो बची है नीचे बस एक लेस और बाकी रह गई है, वो भी हम लगाएंगे। तो इस तरह से हमने पहले नीचे में इसमें सिलाई लगा लेनी है, उसके बाद हम ऊपर की तरफ सिलाई लगा देंगे। तो नीचे से हमें इतना गैप छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। तो हमने ये सिलाई लगा ली और उसके ऊपर यहाँ से ओपन है तो वहां पर भी हमने इस पे सिलाई लगा लेनी है ताकि ये फैब्रिक के साथ एकदम बैठ जाए, उठे ना। इसके बाद ये देखिए बिल्कुल ये तैयार हो गया है लग के। अब इसमें हमने जो साइड स्लिट्स होते हैं ना वहां पर हमने ये एक पट्टी लगा लेंगे ताकि ये स्लिट्स फटे ना। यहाँ से जो चाक होते हैं ना इसके ऊपर हमने ये लगाना होता है। तो इसे लगाने का तरीका क्या होता है, पहले हमने इसे एक पट्टी बनाकर रख लेनी है, उसके बाद इसे चाक के ऊपर ओपन करने के बाद इस पे अटैच करनी होती है। जो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप भी सेम ऐसे कर लें, तो आपकी कुर्ती बिल्कुल कुर्ती के चाक कभी नहीं फटेंगे। जैसे बैठने से कहीं दब जाता है सूट तो बहुत आसानी से वो फट जाते हैं, तो फिर वो अच्छे नहीं दिखते पूरी कुर्ती में। इसीलिए ये हमने इस पे लगा दिया है, तो अभी से सेफ हो जाएगी बिल्कुल, फिर ये फटेगी नहीं। सही। इसके साथ ही लग गई। अब इसको हम यहाँ से एक्स्ट्रा जो भी है उसे कट कर देंगे, तो उसको हम दूसरी तरफ लगा लेंगे। उसके बाद हमने इसके ये जो चाक हैं इसे फोल्ड करेंगे, जो भी धागे हैं उन्हें काट लेंगे। तो हम ये लेस वाइट वाली थोड़ी कम थी तो वो हमने इसलिए रखी थी कि जब हम फोल्ड करेंगे तो उसमें कवर कर देंगे। तो इसके बाद हमने इसे फोल्ड करना है और एंड इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इसे अच्छा से फैब्रिक के अंदर कर दें लेस को इस तरह से। इसको ये ना जा नहीं रहा, इसको थोड़ी सी नोकीली चीज से थोड़ा अंदर कर दें फुट के नीचे, जो आसानी से हो जाए।
इसके बाद ऊपर से हम नाप देखेंगे और एक से इकसार कर लेंगे फैब्रिक को। उसके बाद इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ तक आ गए। इसके बाद हमने निडल को नीचे ही रखना है और फैब्रिक को घुमा देना है। तो जो हम दूसरी तरफ स्लिट्स को हम फोल्ड करने वाले हैं वो किस तरह से करते हैं, पहले नीचे से हमें फोल्ड करना होता है फैब्रिक को, फिर ऊपर से करना होता है। क्योंकि फिर जो झोल आता है ना वो इस वजह से आता है क्योंकि हम कुछ लोग होते हैं कि डायरेक्ट ऊपर से फोल्ड कर देते हैं, तो वो नीचे की तरफ झोल हो जाता है। तो पहले नीचे की तरफ से फोल्ड करना है, फिर ऊपर की तरफ जो झोल होगा वो ऊपर की तरफ फैब्रिक चला जाएगा। तो इसका ध्यान रखें। तो फिर हमने ये पूरे यहाँ तक सिलाई हो जाएगी कंप्लीट। उसके बाद हमने इसका आपको लुक तो पहले ही दिखा दिया था, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। तो आप कमेंट करके बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो कैसा किस टॉपिक पे चाहिए, ये कुर्ती का लुक आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा और मेरी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब हम इसे सीधा करके देखते हैं कि इस दिखता। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।